तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x² को यहाँ पे लिखता हूँ एंड फिर log x को लिखता हूँ, चलेगा ऐसे। 3x को पहले लिखा फिर log x को, फिर क्या बचा, डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 6। यहाँ तक तो डेरिवेटिव का काम था, वो हो चुका है। अब बेसिक मैथमेटिक्स हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, x 2 बार है, यहाँ पे x 2 बार है तो कॉमन ले लूँ। x को अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 -3 log x होल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 6। तो ये तो कैंसिल हो गए ना, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 1 -3 log x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर कितना, 4। जिसको 4 समझ में नहीं आता उसको बेसिक ऐसे समझ लो कि ये x है ना, मल्टीप्लिकेशन में 6 बार है ऐसे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 6 बार, और ऊपर 2 बार है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितने बार बचेंगे, 4 बार। एज सिंपल एज दैट, है ना। बताइए क्लियर है सभी को से, हाँ या ना। यस सर। यस सर। हिमांशु बेटा कोई डाउट इसमें आपको? नो सर। चलिए, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो डायरेक्टली पूछ लिया करो कि सर ये स्टेप फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, चलो देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, तो y इक्वल्स टू 3x³ इंटू क्या ले, हाँ, इंटू e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मान लेते हैं ये क्वेश्चन से। नहीं, इसमें थोड़ा यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस किया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, तो कभी भी डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से पहले ये देख लिया करो कि क्या क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हमने इसको देखा एंड इसमें हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, मतलब क्या, 3x³ है ना, उसको डिनोमिनेटर सेपरेट किया x², प्लस यहाँ पे e टू द पावर x है, इसको डिनोमिनेटर सेपरेट किया x²। ये ठीक है, हमने बोला यस बिल्कुल सही है। तो ये इसको कैंसिल किया, तो फिर क्या मिला, y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, एक्स बचा सिर्फ x, प्लस अब ये जो x² है, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ ऐसे यहाँ पे, तो हमने बोला हाँ, ऑलरेडी ऊपर कौन है, तो हमने देखा e टू द पावर x है, उसके साथ कौन आ रहा है, x², तो वो तो माइनस हो जाएंगे ना। अब आप बोलेंगे सर ये इसको क्यों लेके गए, हमारे माइंड में तो चल रहा था क्वेश्चन रूल लगाना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि क्वेश्चन रूल से ज़्यादा बेहतर है प्रोडक्ट रूल लगाना, सिंपल भी है, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें नहीं आती है ना, समझो आंसर तो सेम ही आएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से सिंपल करने का प्रयास करेंगे, या तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ या फिर इस स्टेप में प्रोडक्ट रूल लगाओ, मतलब एक ही है दोनों का, आंसर विल बी सेम। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी हो उसका dy बाई डी एक्स लीजिए, क्या है 3x प्लस e टू द पावर x इंटू एक्स -2। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए सर यहाँ पे प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट कर दे, इसका अलग इसका अलग, है ना। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, डेरिवेटिव सेपरेट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ पहला है टर्म 3x प्लस दूसरा टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा टर्म क्या है, e टू द पावर x इंटू एक्स -2। तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
ये 3 बाहर निकाला, डेरिवेटिव में सिर्फ क्या बचा, x प्लस यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमने देखा, पूछा खुद से, तो जवाब आया प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव निकालना। हमने बोला कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड चलने दो। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन पे, ये 3 एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कोई भी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। 1 x to the power 0 is equal to 1. एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, वही सिंपल वाला फॉर्मूला है। यहाँ का इसका पावर तो 1 है ना, तो ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 सामने आएगा, एंड एक्स का पावर 1 से कम हो जाएगा, ऑलरेडी 1 पावर है, तो 1 माइनस 1 तो 0 होगा, और एक्स का पावर 0 मतलब 1, तो फाइनली यू विल गेट 1। तो यहाँ पे क्या मिला, सिंपली 1, ये याद रखना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, पावर सामने आया -2, और एक से पावर कम हो गया, तो ऑलरेडी -2 है, एक से कम हुआ तो और छोटा होगा ना, तो -2 -1 -3 प्लस एक्स रेज़ टू द -2 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है, e टू द पावर x। क्या होता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव, वही होता है e टू द पावर x। सो यू विल गेट 3 1 द 3, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस कितना, 2 इंटू ई टू द पावर x इंटू एक्स रेज़ टू द -3 प्लस एक्स रेज़ टू द -2 इंटू ई टू द पावर x। क्या कॉमन निकल सकता है, ये 3 एज इट इज। हमने बोला है यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, तो पहले बात तो e टू द पावर x है दोनों के पास, हमने बोला हाँ। फिर दूसरी बात, x का पावर कितना है, -2 यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पे भी -3 है, तो -2 तो निकाल सकते हैं। चलो एक एक निकालते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3 निकाल लिया, माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया, एंड e टू द पावर x ले लिया। अब बताए अंदर क्या बचेगा, इसके पास 2 बचा ना, माइनस का प्लस हुआ, और ये x रेज़ टू द -3, और ये प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, e टू द पावर x तो बाहर निकला, बचा क्या एक्स रेज़ टू द -2। यहाँ तक ठीक है सभी को, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। 3 माइनस e टू द पावर x, इसको ऐसे तो लिख सकते 2 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 3। हमने बोला हाँ कभी भी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 2। हमने बोला ये भी ठीक है। क्या करते हैं, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बेसिक मैथमेटिक्स, एलसीएम तो सेम आ जाएगा ना, ऊपर x अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा, चेक कर लो। अब क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, एक्स क्यूब एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर मिलेगा 2 माइनस एक्स, दैट्स इट। बस यही फाइनल आंसर होगा। क्या लिख सकते हैं फाइनल आंसर में, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3 माइनस ई टू द पावर एक्स, एंड ये अपॉन एक्स क्यूब ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, ये यहाँ से हटा के इसके डिनोमिनेटर में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। दैट शुड बी द आंसर। बताइए क्लियर है सभी को, से हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा बेटा समझ में आ रही चीजें, क्लियर है सब कुछ स्नेहा। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताइए, क्वेश्चन नंबर जो भी नंबर है, आई फॉरगेट दैट। चलिए क्वेश्चन जो भी है 5 या फिर जो भी नंबर है दे देना आप लोग। चलिए क्वेश्चन है आपको, x log x प्लस एक्स क्यूब
चलो x स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय x। चलिए इसका आंसर निकाल लीजिए फटाफट, क्या आता है बताइए मुझे, कीजिए सॉल्व फास्ट। सिंप्लीफाई कीजिए, सीधा ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके दरिया में खुद ही लगा देंगे, नहीं, पहले सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कि ऊपर वाला पूरा u बोलेंगे एंड नीचे वाला v बोलेंगे। हाँ हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर है तो कीजिए। क्या करेंगे आदित्य, फर्स्ट स्टेप बताइए आप। सर सेपरेट कर देंगे x को दोनों तरफ। वेरी गुड, x को सेपरेट कीजिए। चलिए कॉपी पेन आप खुद सॉल्व कीजिए इसको। फर्स्ट स्टेप इज सेपरेट द डिनोमिनेटर x इन बोथ द टर्म, देन यू विल गेट सिंप्लीफाइड। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसको सेपरेट किया x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, सेपरेट किया, उससे क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हुआ ना, ये भी कैंसिल हुआ, सिंपली y इक्वल्स टू क्या बचा, x बचेगा इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऐश्वर्या आप बताओ। चलो ऐश्वर्या आपको बताना है बेटा। नहीं पता, दिशा आप बताओ क्या करेंगे। सर डेरिवेशन लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ से, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है वो ब्रैकेट में लिखा, एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे, तो हमने बोला है सर यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या किया, डेरिवेटिव सेपरेट किया, कुछ नहीं किया ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे शांतनु आप बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, चलो शांतनु मेहर फटाफट। सर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बहुत सिंपल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, दैट्स इट। यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए, कौन बता सकता है, बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर 2x 2x, राइट, 2x। और देखना जब ये फिजिक्स में हो जाएगा ना, अभी मंडे से जब पढ़ोगे ना, तो आप आंसर फटाफट देने लग रहे होंगे, याद रखना मेरे शब्द। एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना है, तो 1 by x. by x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, इसने क्या बोला, एक्स का डेरिवेटिव बताओ, बताओ कितना होता है एक्स का डेरिवेटिव, 1. 1 1 प्लस 2x एज इट इज। अब सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, इसको और इसको कैंसल, ठीक, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 1, ये क्या लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स, ये प्लस 2x, फाइनली क्या मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2x, दैट्स इट, यही आंसर। ठीक है, चेक कर लो एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ जो कल लर्न करके आना है आपको, क्योंकि कल के सेशंस में हम क्या करेंगे,
इस फॉर्मूले जो है उसका डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। और ये बार बार प्रैक्टिस करो, इतने सिंपल भी नहीं याद रखना, प्रैक्टिस के सिवा नहीं ये पॉसिबल है। कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, tan होगा, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, फोर्थ पे tan के बाद क्या होता है cot, फिफ्थ पे क्या आएगा cot के बाद क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ सेक, अभी देता हूँ लिख के। नंबर 6 होगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक्स। चलिए cot x का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव cosec x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, एंड cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। कैसे याद करेंगे सर, बस प्रैक्टिस कर करके याद कर लिया, लिख के देखा, याद कर लिया, लिख के देख लिया। हम सीधा इसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आंसर पता होना चाहिए, cos x होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये तो आपको फिर मैथ्स में लेके जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जो कि नहीं है आपका पार्ट। जो प्योरली मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा 11th में, जो आपका चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें पढ़ाया जाएगा ये सारी चीज़ें कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन अभी तो टाइम बीइंग के लिए आपको बस ये अभी याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में ये सब कुछ जैसे अभी ऊपर हमने लगाया ना वैसे याद करना है। तो बार बार लिख के देखो, घर पे एक पेज पे लिख के देखो, और वो पेज जो है वो दिन में 3-4 बार देखो एंड लिख के देखो, अपने आप हो जाएंगे। लिख के देखने से चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। वही क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव। ट्राई करना, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये सभी। ये 6 क्वेश्चन और 4 दे रहा हूँ। चलिए 3x क्यूब कर लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कैसे करोगे हिंट देता हूँ, क्वेश्चन टू लगाना नहीं है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये हाफ ऊपर जाएगा, पहले हाफ सेपरेट कर लो, जैसे 3x क्यूब होगा डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू हाफ होगा, फिर हाफ को ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा 3x क्यूब इंटू एक्स रेस्ट टू माइनस हाफ होगा ना, तो ये तो क्या होगा 3 एज इट इज, इसको आप ऐसे क्लब करके लिख सकते हो 3 माइनस हाफ, तो ये क्या मिलेगा 3x 3 माइनस हाफ कितना मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 6 माइनस 1 5/2, ऐसे। वैसे ही इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, नो नीड टू यूज प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 8 y इक्वल्स टू, वैसे ही क्वेश्चन है
2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 3/2। सेम क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 9, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 3x क्यूब माइनस log x प्लस 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 5। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लगाऊंगे क्वेश्चन नंबर 10 में? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क के लिए ये 4 और इससे पहले वाले ये 6, दीज आर द टोटल 6 and 4 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आपको क्या करना है, कल तक होमवर्क सेंड करके टीचमेंट ऐप में सेंड करना है। और जो नहीं आया आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, तो समझ में नहीं आया या फिर मैंने किया, आप चेक करके देखिए कैसे हुआ। तो